एक व्यक्ति दुनिया की अनेकों शिक्षाएं ग्रहण करने के बाद भी मानसिक रूप से अशांत और साथ ही गरीब और लाचारों जैसी स्थिति में था। वो अपनी इस दशा से बेहद दुखी था। वो हमेशा अपने मन में उठने वाली शंकाओं को ढूंढने का प्रयास करता, लेकिन फिर भी उसे हल नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो अपने गांव की एक गली से गुजर रहा था तो बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन गरीबी फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं इस दुविधा में बहुत परेशान हो चुका हूं। ऐसा लग रहा है जीवन एक अंधकार में गिरता चला जा रहा है। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, इसका एक उपाय है। इतना सुनकर वह व्यक्ति खुश हो उठा और बोला, कैसा उपाय? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें एक प्रसिद्ध संत का पता देता हूँ जो भी पड़ोस के गांव में ठहरे हुए हैं। वो संत बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर संत महाराज दे देंगे। वह व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए अनजाने मन से वह दूसरे दिन संत से मिलने पहुंचा। संत को प्रणाम करके वो नीचे बैठ गया। महात्मा जी कुछ देर तक ध्यान में मग्न रहे, फिर बिना आँख खोले ही बोले, बताओ वत्स, किस समस्या का समाधान चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मेरे मन में कई सवाल हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। तो संत जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे अंदर चाहे जितने सवाल हों, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर दूंगा, और अगर दूसरे सवाल का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें कल आना होगा। वह व्यक्ति बोला, क्या आप एक दिन में एक ही सवाल का जवाब दोगे? ऐसे तो कई महीने बीत जाएंगे जवाब देते देते। संत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़े लंबे समय तक रुकने वाला हूँ। वह व्यक्ति काफ़ी देर सोचता रहा। फिर उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ सीखा है मगर अभी सफल नहीं हुआ हूँ, इसलिए सबसे पहले पूछता हूँ, असफलता क्या है? उस व्यक्ति ने यही सवाल पूछा। संत जी थोड़ा रुककर बोले, असफलता की परिभाषा बहुत साधारण है। किसी लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाना असफलता है, परंतु पूर्ण असफलता तभी मानी जाती है जब तुम उस लक्ष्य पर प्रयास करना बंद कर दो। असफलता की एक और परिभाषा है, किसी लक्ष्य को पाकर अगर अंतर्मन में संतुष्टि उत्पन्न नहीं होती तो वह भी असफलता है। वह व्यक्ति बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मान लो किसी के पास बहुत अधिक धन है, लेकिन वह फिर भी और अधिक धन पाने के लालच में परेशान रहता है, तो वह असफल है। वहीं दूसरी जगह एक किसान शाम को सिर्फ पेट पालने जितना धन इकट्ठा करके संतुष्ट होकर घर वापस आता है, तो वह सफल है। महात्मा जी आगे बोले, जब तक अपने पास उपलब्ध वस्तुओं में संतुष्ट नहीं होगे तब तक असफल रहोगे। वह व्यक्ति कहने लगा, परंतु हम असफल क्यों हो जाते हैं? असफलता के पीछे की वजह क्या होती है? संत ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ पास की नदी से पानी लेकर आओ, परंतु याद रहे 1 घंटे में वापस आ जाना। वह व्यक्ति जाता है मगर 3 घंटे में वापस लौट कर आता है। महात्मा ने कारण पूछा तो वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, वह नदी दूर है, वहाँ से 1 घंटे में वापस आना संभव नहीं। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाओ जंगल से मेरे लिए कुछ फल तोड़ कर लाओ और 3 घंटे में वापस आ जाना। साथ में एक चिट्ठी दी और कहा, इसे जंगल पहुँच कर खोलना। इस बार वह व्यक्ति 2 घंटे में ही वापस आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस बार इतना जल्दी कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, वह जंगल बहुत खतरनाक था। संत जी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो वह व्यक्ति बोला, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि वह स्थान खूंखार जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से कार्य निपटा कर वापस आ गया। महात्मा जी जोर जोर से हंसे और बोले, यही असफलता का कारण है। पहली बार तुम्हारे पास जल्दी आने का कारण नहीं था, तभी तुम 1 घंटे में आने में असफल हो गए। दूसरी बार था तो समय से पहले आ गए। वह व्यक्ति थोड़ा संकोच कर बोला, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पाया। संत जी बोले, जब तक एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ कोई बड़ा कारण नहीं होता तब तक असफलता मिलती रहती है। जैसे तुम्हारे पास फल लाने का स्पष्ट लक्ष्य था और वह चिट्ठी समय पर आने का कारण थी, इसीलिए लक्ष्य के साथ कोई तीव्र बड़ा कारण ना होना असफलता है। वह व्यक्ति समझ गया कि असफलता क्या है। जब तक व्यक्ति अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता वह असफल है, वही उसकी असफलता है। और असफलता क्यों मिलती है? किसी स्पष्ट लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी वजह ना होने के कारण असफलता मिलती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको नहीं पता है क्यों पढ़ रहे हो, तो ना तो पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही अच्छे नंबर आएंगे। वह व्यक्ति संत जी को प्रणाम करके घर चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।